सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में पिछले कक्षा में हमने जो है 21वें श्लोक का अभ्यास किया था, उसका पाठ किया था। आज फिर से पुनः हम 21वें श्लोक को समझ करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो 21वां जो श्लोक था इसमें भक्तों के विषय में चर्चा चल रही थी। तो 21वां जो श्लोक था उसके अनुसार यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात यह यो अर्थात यह जो यह सकाम भक्त यो यो भक्त माने जो भक्त याम याम तनुम जिस देवता को श्रद्धया अर्जितुमिच्छति श्रद्धा से पूजन करना चाहता है, श्रद्धा के साथ उनको पूजना चाहता है, तस्य श्रद्धाम उस भक्त की उस देवता के प्रति श्रद्धा को अहम तामेव अचलाम विधामि मैं ही हूँ जो उस देवता के प्रति उस भक्त की श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। माने कोई एक ऐसा भक्त है जो किसी अन्य देवता को पूजना चाहता है, परमेश्वर का ध्यान नहीं है उसको, वो किसी ऐसे देवता को पूजना चाहता है, उसको सांसारिक सुखों की उपलब्धि करा दी। ऐसे कोई सरस्वती माता के प्रति अपने आप को स्थिर करना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि वह जो सकाम भक्त जिस देवता से इच्छा करता है, उनका पूजन करता है, उनके प्रति श्रद्धा युक्त होकर के पूजना चाहता है, तो उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता में स्थिर करता हूँ। ये भगवान कहते हैं 21वें श्लोक में। अब इसका श्लोक अब जो 22वां श्लोक है, 22वां श्लोक है वह है माने अन्य देवताओं की उपासना का फल क्या होता है, माने अन्य देवताओं की जो उपासना करते हैं उनका फल क्या है। तो श्लोक है सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान निहितान। अर्थात वह पुरुष कौन, जो भक्त है, सकाम भक्त है, वह तया श्रद्धया उस श्रद्धा से युक्त होकर के सह अर्थात वह भक्त तया श्रद्धया युक्ता उस श्रद्धा से युक्त होकर के तस्य आराधनम ईहते उस देवता का आराधन करता है। किस देवता का? जिसके प्रति वो चाहता है, जिसके प्रति उसका स्वभाव आकर्षित है। तो जो भक्त जिस देवता के प्रति श्रद्धा से युक्त होकर के उसको पूजन करता है और क्या तत्मया एव विहितान तान कामान ही लभते, तो उस देवता से माने ततः माने उस देवता से मया अर्थात मेरे द्वारा ही विहितान विधान किए गए तान कामान उन्हीं इच्छित भोग पदार्थों को निसंदेह
लभते माने प्राप्त करता है। इसका अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति, कोई सकाम भक्त कामना के साथ किसी देवता की आराधना करता है, उपासना करता है, तो उस देवता की उपासना से उस भक्त को जो फल मिलता है, तो वो फल देने वाला कौन है? तो भगवान कहते हैं कि उसको मिलने वाले फल हैं वह भी मेरे ही द्वारा तय किए गए विधान द्वारा ही प्राप्त होते हैं। माने किस देवता के द्वारा किस भक्त को कौन सा फल मिलेगा, ये विधान मेरे द्वारा ही तैयार किया गया है, तो उस विधान के अनुसार ही उसको फल मिलता है। इसका अर्थ यही है। माने स तया श्रद्धया युक्त, स माने वह भक्त, तया श्रद्धया अपनी श्रद्धा के साथ युक्त होकर के, अपनी श्रद्धा के साथ युक्त होकर के, तस्य आराधनम ईहते, ईहते माने करना चाहता है, आराधनम माने आराधना, तस्य माने उस देवता की। कोई सकाम भक्त श्रद्धा से युक्त होकर के अपने उस देवता की आराधना करना चाहता है, तो फिर क्या है? लभते च ततः कामान, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। लेकिन कौन सी कामनाओं को? तो मय्यव, मय्यव माने मेरे द्वारा ही, विहितान ही तान, उन्हीं कामनाओं को प्राप्त करता है जो मय्यव मेरे द्वारा ही, विहितान माने विधान किया गया है जिन कामनाओं का। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी देवता किसी को वह कामना नहीं दे सकता, कामना की पूर्ति नहीं कर सकता जिसका विधान ईश्वर ने ना किया हो। माने देने वाले जो देवता हैं, जो वरदान देने वाले हैं, कामनाओं को पूरे करने वाले हैं जो देवता, वह देवता बिना ईश्वर के विधान के पलट करके नहीं जा सकते। माने ईश्वर के विधान में वो बंधे हुए हैं, उनसे हट नहीं सकते, ये अर्थ यहाँ पे है। माने अन्य देवताओं की आप उपासना करते हो, करो, लेकिन वो देवताओं की उपासना से जो फल मिलता है वो मेरे ही विधान के द्वारा मिलता है, मेरा ही विधि विधान है। माने जो आपको इच्छित कामनाओं की पूर्ति होती भक्ति से, वह ईश्वर के द्वारा जो विधान किया गया उस विधान के अनुरूप ही होती है, उस विधान के अनुरूप ही भक्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ यही होगा कि सा अर्थात वह भक्त, तया श्रद्धया उसकी अपनी श्रद्धा के साथ युक्त होकर के, तस्य आराधनम ईहते अपने उस देवता की आराधना की इच्छा करना चाहता है या पूजन करता है। ईहते माने करता है, आराधना माने आराधना करता है। ततः तया श्रद्धया माने वह अपनी श्रद्धा से उस ईश्वर की आराधना, उस देवता की आराधना करता है। तो फिर क्या है? लभते च ततः कामान, वह प्राप्त करता है उस कामनाओं को। कौन सी कामनाओं को? तो मय्यव विहितान ही तान, मेरे द्वारा जो विहित की गई हैं उन्हीं सब कामनाओं को ही वह प्राप्त करता है। माने उनसे अतिरिक्त नहीं हो सकता। जो देवताओं की आराधना करते हैं और देवताओं की आराधना से जो उनको फल प्राप्त होते हैं वो ईश्वर के विधान द्वारा ही निर्धारित हैं, उनको कोई बदल नहीं सकता। ये पूरा यहाँ पर है कि सतया श्रद्धया युक्तस्, सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते, तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्, लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्, मय्येव विहितान् हितान् सतया श्रद्धया युक्तस्, सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते, तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्, लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्, मय्येव विहितान् हितान्। ये 22वां हो जाएगा। माने उस पुरुष को श्रद्धा, जो श्रद्धा से युक्त होकर के जिस देवता का पूजन करता है, उस देवता से जो कामनाओं की पूर्ति होती है वो मेरे द्वारा ही बनाए गए विधि विधान द्वारा आधारित होती है। तो ये 22वां श्लोक पूरा है जी। आदरणीय सुधीर जी, आप इसका पाठ कीजिए। आपका माइक म्यूट है शायद। ध्वनि आ रही है आपके पास? वीणा माता जी, आप कीजिए पाठ।
यस्य आराधनम् ईहते तस्य आराधनम् ईहते लभते च तथा कामान् लभते च तथा कामान् मय्येव विहितान् हितान् मय्येव विहितान् हितान्। जी धन्यवाद। अब आगे जो 23वां श्लोक है वह देवताओं की उपासना से फल को प्राप्त तो करते हैं, लेकिन वो कौन सा फल है, कैसा है, तो इसके बारे में कहते हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अब इसमें क्या कहते हैं, तू माने परंतु, अब ये पहले क्या कह चुके कि वह जो कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है उस देवता की आराधना करके उन कामनाओं को प्राप्त तो करता है, लेकिन वो मेरे द्वारा विहित विधि विधान के आधार पर, विधि विधान जो है उसके आधार पर करता है। तो आगे फिर वो कहते हैं कि अन्नवत्तु फलम तेषाम तद्भक्त्यमल्पमेधसाम तद्भवति अल्पमेधसाम, माने उन अल्पमेधसाम अल्प बुद्धियों वालों का तथा फलम वह फल अंतवत भवति, अंतवत माने नाशवान होता है। जैसे कोई भक्त है, देवताओं की आराधना करता है, कोई फल प्राप्त करना चाहता है और उस फल को वह ईश्वर की कृपा से, देवता की कृपा से, ईश्वर के द्वारा बनाया गया विधि विधान है, उस विधि विधान के आधार पर वह उस फल को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वह जो फल है देवता द्वारा प्राप्त है, दिया गया है, वह फल नाशवान है। नाशवान अर्थात उसका नाश होने वाला है, स्थिर नहीं रहेगा वो, ऐसा नहीं कि जन्म जन्मांतर आपके साथ रहेगा। देवता की आराधना की तो फल क्या, हमें ये पुत्र प्राप्ति हो जाए, पुत्रेष्टि जैसा कुछ हो जाए, है ना, या फिर कहीं और आजकल तो बहुत सारी पूजा उपासना आराधना की जाती है फलों को लेकर के कि हमें ऐसा फल मिल जाए, हमारी जॉब लग जाए, हमारा यहाँ पे हो जाए, हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, अमुक विषय में सफलता मिल जाए। तो ये जो फल प्राप्त हुआ ये स्थिर तो नहीं है, ये तो नाशवान है ना, ये नाशवान है। तो जो भक्त हैं वो कैसे संबोधन कहा यहाँ पे, अल्पमेधसाम। मेधसाम, मेधा माने होता है बुद्धि, अल्पमेधसाम माने जिसकी मेधस माने बुद्धि कम है, अल्प है, तो कम बुद्धि वाले भक्त हैं, इसीलिए तो देवताओं की आराधना करते हैं, इसीलिए तो वो सकाम कर्म करते हैं, मतलब आराधना भी करते तो कामना से युक्त होकर के कि हम देवताओं को पूज रहे हैं तो हमें कुछ फल मिलेगा, इसीलिए वो अल्प बुद्धि है। अगर वो ज्ञानी होते तो निष्काम कर्म ना करते, अगर वह ज्ञानी होते तो देवताओं की शरण ना लेकर के सीधे एक परमेश्वर को ना मानते। तो ये तो उनका भक्ति का स्तर ही है कि अगर वो किसी देवता के पास जाकर के ये मांगते हैं कि हमें जो है अमुक विषय में सफलता दिलवा दीजिए, अमुक फल प्रदान कर दीजिए, तो निष्काम कर्म नहीं कर रहे, वो सकाम कर्म कर रहे हैं, इसलिए वो अल्प बुद्धि तो है ही, लेकिन उनका जो फल है वो नाशवान है। माने अगर उन्होंने सफलता प्राप्त कर भी ली तो वो तो नाशवान है, उसका करेंगे क्या, ज़्यादा समय तक तो चलेगा नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं कि देव यजह माने देवताओं को पूजने वाले जो लोग होते हैं वो क्या, देवान याति, देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मद भक्ता मामपि यान्ति, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। ये और बड़ी बात है कि भाई आप देवताओं की आराधना करोगे तो देवताओं से फल प्राप्त करोगे, तो आप देवताओं को प्राप्त होगे, देवताओं के नज़दीक पहुँचोगे क्योंकि आपने देवताओं की आराधना की, और जो मुझे भजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति किसी देवता की आराधना करता है कि मेरा ये अमुक काम बन जाए, सकाम भक्त है, अल्प बुद्धि वाला सकाम भक्त है, वह कोई कामना करता है, वह कोई इच्छा करता है, और वह इच्छा कर करके वहाँ सफल हो जाए, तो अंत में वो किसकी ओर जा रहा है, जा तो देवता के पास रहा है, तो उस देवता को वह प्राप्त होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति उसकी जैसी है, जैसी प्रकृति होगी वह देवता हो वैसे ही होगा उसका देवता, और वह उसकी ओर अग्रसर होगा। पर जो ज्ञानवान व्यक्ति निष्काम कर्म करके मेरी उपासना करता है तो वह तो मुझे ही प्राप्त होगा, वह कहीं और नहीं जाएगा। तो जो सकाम कर्म करने वाला है, किसी देवता की आराधना उपासना करने वाला है, वह उस आराधना उपासना वाले देवता की ओर प्रवृत्त होगा, उस देवता को प्राप्त होगा, माने देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और जैसे ही वो मुझे भजते हैं, मेरे भक्त जो मुझे भजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। मद भक्ता माम अपि यान्ति, मेरे भक्त भी मुझे प्राप्त होते हैं। ये है, माने तीन बातें इसमें स्पष्ट हैं। एक कि जो बुद्धि अल्प बुद्धि वाले भक्त हैं वह देवताओं से जो फल प्राप्त करते हैं वह फल नाशवान है। दूसरी बात कहते हैं कि जो देवताओं को पूजने वाले भक्त हैं वो उन देवताओं को प्राप्त होते हैं।
और मेरे भक्त जो मुझे पूजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये बात स्पष्ट कही गई है। माने देवताओं का पूजन करके, देवताओं को प्रसन्न करके हम जो फलों की चाह रखते हैं वह फल भी नश्वर हैं, और आप देवताओं की चाह करोगे तो आप देवताओं को प्राप्त होगे, और जो ज्ञानवान होकर के मेरी चाह करेगा वो ज्ञानवान की तरह मुझ में समा जाएगा, मुझे प्राप्त होगा। यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। माने जिसका जैसा लक्ष्य वैसा ही तो प्राप्त होगा, जिसका जैसा लक्ष्य है वो वैसा ही तो प्राप्त होगा उसको। माने रेल की यात्रा में हम चल रहे हैं, जिसका स्टेशन जितने नज़दीक वो उसी स्टेशन पे उतरेगा, जिसका स्टेशन ज़्यादा दूर वो वहाँ पे उतरेगा, तो वो उस स्टेशन को प्राप्त होगा, वो उस स्टेशन को प्राप्त होगा। अब ये प्रश्न अगर आए कि कोई देवता की आराधना करने वाला है वो वासुदेव को प्राप्त क्यों नहीं होता, तो ये है कि भाई जिसको अगर एक पहले स्टेशन वाले पे जाना है तो उसी स्टेशन जाएगा ना, दूसरे पे कैसे जाएगा, कैसे जा सकता है, ये तो विधान में है ही नहीं। जो तुम जिसकी आराधना करोगे उसी को तो प्राप्त होगे। वो ठीक है कि फिर सर्वत्र ईश्वर ही है, लेकिन देवताओं से अर्थ है कि यहाँ पे देखिए भक्तों में अंतर है, भक्तों में अंतर है तो आपका जीव आत्मा जो है वह भी वैसे ही रहेगी। जैसे देवताओं की आराधना करने वाला जो भक्त है वह सकाम भक्त कहा गया है, कामनाओं के साथ, माने उसकी कुछ कामनाएं हैं। अब वो आर्त कामनाएं हो सकती है संकट को दूर करने की, या फिर उसकी जो है अर्थार्थी कामना हो सकती हैं, या फिर उसकी जो है ये कुछ अन्य जिज्ञासा हो सकती है, कुछ कामना हो सकती हैं, तो वह कामना को लेकर के आने वाला भक्त है एक। दूसरा जो ज्ञानी है वो निष्काम है, उसकी कोई कामना ही नहीं है, तो दोनों में अंतर है। तो दोनों की सफलताओं में भी अंतर होगा, दोनों की सफलताओं में भी अंतर होगा। जिसकी जैसी बुद्धि वैसा ही आगे लक्ष्य निर्धारित करेगा, जिसकी जितनी दूर की दृष्टि रहेगी उतने दूर का ही तो लक्ष्य भेदेगा। अगर शूटर के लिए तैयार किया जाए कि तुम्हें शार्प शूटर जो होते हैं, तो अगर किसी को 10 मीटर तक का ही दिखता है तो 10 मीटर तक का ही निशाना लगाएगा ना, 20 मीटर दूर का निशाना कैसे लगाएगा। तो अगर कोई भक्त सकाम भक्त है, कामनाओं के साथ है, जिसके अनुसार कोई वस्तु मिलना ही भगवान की भक्ति है कि भगवान से हमने ये मांगा था और भगवान ने हमें दे दिया, मतलब हमारी भक्ति सफल है, तो उसको वही प्राप्त होगा। और जिसकी भक्ति में यह कि यार ये तो कोई भी चीज़ नहीं है, मैं भगवान से ये मांगूंगा कि मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो, वो तो वैसे ही दे देंगे, उसमें मांगना क्या, मैं नहीं मांगता, मेरी कोई कामना नहीं है, तो फिर वो उतना लंबा जाएगा, उसकी दृष्टिकोण वैसी है। तो सिर्फ समझ का अंतर है, कुछ सकाम भक्त होते हैं, कुछ निष्काम भक्त होते हैं, पर ज्ञानी जो है वो हमेशा निष्काम भक्ति होगा, जो सकाम भक्त होगा वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा। हम भी सामान्य व्यवहार में देखते हैं ना कि मंदिर के पास जाओ और कहो कि भैया भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमारे घर में सुख शांति रख दो, भगवान हमारे लिए ऐसे धन दौलत दे दो, हम बहुत बड़े आदमी बन जाए। ऐसी भक्ति अगर कोई करता है, ऐसी विनती जो करता है, हम उसको क्या कहेंगे, क्या उसको हम ज्ञानी व्यक्ति कह पाएंगे, या कहेंगे बहुत ज्ञानी है? नहीं, उसको कहेंगे कि ज्ञान की समझ थोड़ी कम है तुम में। और जो व्यक्ति देवताओं के पास जाए, ईश्वर के पास जाए और वो कहे कि हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे इस माया मोह से दूर रखिए, मैं भटक ना जाऊं इसमें, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, धन भले कम देना पर मुझे अपना साथ जरूर देना, ऐसी भक्ति जो करे तो उसको हम ज्ञानवान कहेंगे, क्योंकि हम समझेंगे ये ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी भक्त है। तो यहाँ पे ये अंतर आ जाएगा कि जो फल प्राप्त होता है वह अंत वाला है, और इसके बाद जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं उनके लिए तो अंत वाला फल ही प्राप्त करते हैं वो, और जो देवताओं को पूजन करने वाले लोग हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो मुझे पूजन करने वाले लोग हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। ये पूरा इसमें आ जाएगा कि अंतवत्तु फलम तेषाम, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम, तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देव यजो यान्ति, देवान् देव यजो यान्ति, मद्भक्ता यान्ति मामपि, मद्भक्ता यान्ति मामपि, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम, देवान् देव यजो यान्ति, देवान् देव यजो यान्ति, मद्भक्ता यान्ति मामपि, मद्भक्ता यान्ति मामपि। ये 23वां श्लोक यहाँ पे हो जाएगा। इसका पाठ कीजिए आदरणीय मधु माता जी। अंतवत्तु फलम तेषाम, अंतवत्तु फलम तेषाम, तद्भवति अल्पमेधसाम, तद्भवति अल्पमेधसाम, देवान् देव
यान्ति देवान् देवयस्यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि मद्भक्ता यान्ति मामपि। जी धन्यवाद। अब आगे है 24वां जो श्लोक है वह है अव्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। अब इसमें क्या कहते हैं कि अबुद्धया माने बुद्धिहीन पुरुष, अबुद्धया माने बुद्धिहीन पुरुष जिसके पास बुद्धि नहीं है, तो उसको प्रयोग कहा गया अबुद्धया, जिसके पास बुद्धि ना हो, बुद्धि से हीन हो। और बुद्धया माने बुद्धि वाले, अबुद्धया माने बुद्धि से हीन, तो अबुद्धया अर्थात बुद्धि नहीं है जिसमें, ऐसा। मम अनुत्तमम मेरे अनुत्तम, अव्ययम परमम भावम मेरे परम अविनाशी भाव को, अजानंतः ना जानते हुए। एक तो है जानंत, अजानंता माने जानते हुए, अजानंता माने ना जानते हुए। तो जो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो मेरे अविनाशी स्वरूप को ना जानते हुए अव्यक्तम अर्थात मन और इंद्रियों से परे, माम माने मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्तिम आपन्नम मन्यते, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानता है। अब ये क्या कहते हैं कि भाई मैं जो हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जो हूँ मैं अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, परम हूँ मैं तो, है ना। लेकिन जो बिना बुद्धि वाले बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, वो मुझे अविनाशी ना मानते हुए, मुझे अव्यय ना मानते हुए, मेरे भाव को परम ना जानते हुए, मन और इंद्रियों से परे जो मैं हूँ मुझको वह व्यक्ति जैसा मानते हैं। वह मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला मुझे मानते हैं कि मैंने मनुष्य की भांति जन्म ले लिया और मनुष्य की भांति ही मर जाऊंगा। बस वो मुझे इतना ही जानते हैं। वो मुझे ये नहीं जान पाते कि मैं इंद्रियों से परे हूँ, मैं शरीर रूप में हूँ, इसीलिए तुम्हें ये चर्म की आँखों से दिख रहा हूँ। पर जब जैसे ही शरीर की व्यक्त अवस्था से अव्यक्त में पहुँच जाऊँ तो मुझे देखना इतना आसान नहीं है। व्यक्त और अव्यक्त दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीज़ हमें समझ में आए, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें, उसको हम कहते हैं व्यक्त करना, एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन हम किसको कर सकते हैं? जो हमें दिखा जाए, जो हमें दिखे, जिसको हम महसूस कर सकें, जो हमें स्पर्श कर सकें, जिसको हम, उसी को तो एक्सप्लेन कर पाएंगे, माने उसी को तो व्यक्त कर पाएंगे। और जो दिखे ही ना, जो महसूस ही ना हो, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो वह होगा अव्यक्त, माने व्यक्त ना कर पाए, जिसको एक्सप्लेन ना कर पाए वो होगा अव्यक्त। तो मनुष्य जो है वो व्यक्त है, क्योंकि मनुष्य का वर्णन करना आसान है, मनुष्य को एक्सप्लेन देना, एक्सप्लेनेशन संभव है कि मनुष्य की दो आंखें होती हैं, दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, वो ऐसे क्रिया करता है, ऐसे रंग होते हैं, ऐसे रूप, माने मनुष्य का एक्सप्लेन करना, मनुष्य को एक्सप्लेन करना आसान है, इसीलिए उसको हमने नाम दिया व्यक्त। और ईश्वर को, परमेश्वर को व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उनको नाम दिया अव्यक्त। लेकिन अब ये कौन व्यक्ति जानेगा? ये ज्ञानी व्यक्ति जानेगा, जिसको थोड़ा समझ है अध्यात्म की, वही जान पाएगा कि ईश्वर तो अविनाशी हैं, ईश्वर तो परम श्रेष्ठ हैं, ईश्वर से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है, वह इंद्रियों से परे हैं, वो ज्ञानी व्यक्ति जानेगा। पर जो अबुद्धया है, जिसकी बुद्धि ही नहीं है, जो बुद्धि से रहित है, जिसकी बुद्धि ही काम नहीं करती, वह व्यक्ति क्या जानेगा? वह व्यक्ति जानेगा कि ये जो ईश्वर है, ईश्वर कुछ नहीं है, ये मनुष्य के जैसे जन्म हुआ और मनुष्य के जैसे मर जाएगा। तो यहाँ पे भगवान ने यही बातें कही हैं कि जो अबुद्धिया व्यक्ति है, जिसकी कुछ अपनी कोई खास बुद्धि नहीं है, वह व्यक्ति जो होता है अपने आप को कैसा मानता है, मतलब मुझे कैसा मानता है, वो मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है। पर जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति मुझे कैसा मानता है? ज्ञानी व्यक्ति मुझे अजन्मा मानता है, मुझे अगोचर मानता है, मुझे अव्यक्त मानता है। वह जानता है कि ईश्वर की समझ, ईश्वर को समझ पाना इतना आसान नहीं है। वह जानता है कि ईश्वर को समझ पाना इतना आसान नहीं है, ईश्वर का ध्यान कर पाना इतना आसान नहीं है, ईश्वर के बारे में कोई एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है।
ये यहाँ पे होता है, माने अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्त होते हुए भी मुझे व्यक्तिमापन्नम, व्यक्ति के जैसे जन्म लेने वाला मरने वाला, मन्यते जानते हैं, माम माने मुझे, कौन, अबुद्धया बिना बुद्धि वाले लोग, बिना दिमाग वाले लोग मुझे अविनाशी होते हुए भी मुझे व्यक्तियों के जैसे जन्म लेने वाला मानते हैं। परम माने और परम श्रेष्ठ होने पर भी, भावम अजानंतो, परम भावम अजानंतो माने परम श्रेष्ठ जान करके, माने परम के भाव को न जानते हो, अजानंतो, अजानंतो माने न जानते हो, माने मैं परम श्रेष्ठ हूँ यह भाव न जानते हुए वह मम अव्यक्तम अनुत्तमम, मुझ अव्यक्त और अनुत्तमम, अनुत्तमम माने मुझसे उत्तम कोई दूसरा नहीं है, तो मम अनुत्तमम माने मुझ अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ परम ईश्वर को वह व्यक्ति के जैसे जन्म लेने वाला मरने वाला मानता है, कौन, अबुद्धया माने बिना बुद्धि के लोग, माने कम बुद्धि वाले लोग मुझे मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे 24वां हो जाएगा कि व्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः, मन्यन्ते माम बुद्धयः, मन्यन्ते माने मानते हैं, माम अबुद्धया मुझको अबुद्धि वाले लोग, परम भावम जानंतो, परम भावम जानंतो मेरे परम भाव को न जानते हुए, ममाव्यक्तम अनुत्तमम, ममाव्यक्तम अनुत्तमम मेरे अव्यक्त रूप को भी वह नहीं जान पाते हैं, मुझ परम श्रेष्ठ को वह नहीं जान पाते हैं, और मुझे वो व्यक्तिमापन्नम व्यक्ति के जैसा ही जन्म लेने वाला मानते हैं, प्रकट होने वाला मानते हैं कि व्यक्ति ने जन्म लिया वैसे ईश्वर का जन्म है, ऐसा मानते हैं। तो पूरा यहाँ पे हो जाएगा कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः, परम भावम जानन्तो, परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम, ममाव्ययम अनुत्तमम। जी माता जी इसका पाठ कीजिए, वीणा माता जी। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धय, मन्यन्ते माम बुद्धय, परमं भावमजानन्तो, परमं भावमजानन्तो मामम् अव्ययम् नुत्तमं, ममाव्ययं नुत्तमम्। जी धन्यवाद। अब 25वां जो श्लोक है, आगे कहते हैं कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको ममाजमम् अव्ययम्, ममाजमम् अव्ययम्। अर्थात नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता, योग माया समावृता माने जी माम अजम अव्ययम, माम अजम अव्ययम ऐसा है, हाँ माम अजम अव्ययम ऐसा संधि हो गया तो वो हो गया माम अजम अव्ययम। जी तो ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता, योग माया समावृता, योग माया माने अपनी योग माया से समावृत, आवृत माने ढका हुआ छिपा हुआ, तो अपनी योग माया से छिपा हुआ कौन, अहम माने मैं, सर्वस्य प्रकाशः सबके प्रत्यक्ष में, प्रकाश में, सबकी नजर में, ना माने नहीं होता, ईश्वर सबकी नजर में, सर्वस्य प्रकाशः का अर्थ है सबकी नजर में, सबके सामने नहीं आ पाता, सबके प्रकाश में नहीं हो पाता, सब मेरे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं छुपा हुआ हूँ, किससे, तो अपनी ही योग माया से, मैं अपनी ही योग माया से छुपा होकर के सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, अयम मूढ़ा लोका, यह अज्ञानी जन समुदाय माम अजम अव्ययम न अभिजानाति, वह मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर नहीं जानते, अर्थात मुझको जन्म लेने वाला और मरने वाला जानते। क्यों? क्योंकि मैं उनके सामने सही रूप में प्रकट नहीं हुआ।
मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ हूँ, मैंने स्वयं को छुपा रखा है अपनी ही योग माया से। मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसीलिए कुछ लोग जो हैं, कुछ अज्ञानी जन समुदाय हैं, मुझे जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हैं, मुझे अजन्मा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वह मूर्ख हैं। मुझे परमेश्वर नहीं मानते, अविनाशी परमेश्वर नहीं मानते, क्योंकि वह मूर्ख हैं। ये पूरी बात यहाँ पे बताई गई है कि योग माया समावृत है, योग की माया से, अपनी योग माया से मैं आवृत हुआ। अहम सर्वस्व प्रकाशः न, मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसीलिए अयम मूढ़ः लोका, यह अज्ञानी, मूढ़ माने मूर्ख, अज्ञानी, तो यह अज्ञानी मूर्ख जन समुदाय, समुदाय माने लोकः माने जन समुदाय, माम माने मुझको, अजम अव्ययम अजन्मा और अविनाशी, ना अभिजानाति नहीं जानते हैं, माने मुझको अविनाशी नहीं जानते, मुझको बिना जन्म लेने वाला नहीं जानते, माने मुझको जन्म लेने वाला और मरने वाला वे ही लोग जानते हैं जो अज्ञानी हैं। और अज्ञानी क्यों हैं? क्योंकि उनको मैंने अपनी योग माया से छुपा रखा है, मतलब अपने आप को उनकी नज़र में छुपा रखा है। क्यों छुपा रखा है? क्यों नहीं बताते सबको? तो कहते हैं कि अगर मैं सबके सामने प्रकट हो जाऊं तो सबके लिए बिना उसकी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बिना परिश्रम के ही। और फिर एक चीज़ और है, लोक में देखने को मिलती है कि जब बिना परिश्रम की कोई चीज़ मिल जाए तो उसका फिर कद्र नहीं होती, एहसास नहीं होता उसको। इसीलिए आवश्यक है कि जो सिद्धि है, कोई योग्यता है, वह योग्य व्यक्ति को ही प्राप्त होना चाहिए। कोई विशेष स्थिति जैसे कुछ उपलब्धि है तो वह उस व्यक्ति को ही प्राप्त होनी चाहिए जो उसकी योग्यता रखता हो, हर किसी को नहीं होना चाहिए, वरना अपने अपनी ढपली, अपना अपना राग, ये हो जाएगा। इसीलिए योग्य व्यक्ति को ही उसकी योग्यता के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त होना चाहिए। तो जो ईश्वर को जानने में सक्षम होगा, जो ईश्वर के अजन्मे रूप को जान पाएगा, जो ईश्वर के अविनाशी रूप को जान पाएगा, वही है जो मुझे अपनी मेरी योग माया से रहित होकर के जान पाएगा, मेरी योग माया को खंडन करके, मेरी योग माया को भेद करके मुझ तक पहुंच पाएगा। बाकी अन्य व्यक्तियों के लिए तो मैं योग माया से ढका हुआ हूँ, इसीलिए मैं सबको दर्शन नहीं देता हूँ, इसीलिए मैं सबको दर्शन नहीं देता हूँ, माने मैं छुपा हुआ हूँ, ताकि वही लोग मुझ पर जान पाए, मुझे जान पाए जो मेरे प्रति श्रद्धावान हो, मेरे प्रति योग्यता रखते हो, मुझे जानने की क्षमता योग्यता हो, वही मुझे जान पाए। एक प्राचीन समय में, मतलब सामाजिक परिस्थिति में ये है, पुराने समय, अब तो ठीक है, पुराने समय के जो मंदिर थे, तीर्थ स्थल थे, वह ऊंचाई पर बनाए जाते थे, ऊंचे टीले पर बनाए जाते थे, सुनसान पहाड़ियों पर बनाए जाते थे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हर कोई व्यक्ति, अश्रद्धालु व्यक्ति ना पहुँचे ऊंचाई तक, वही व्यक्ति कष्ट सहन करके पहुँचे जो मेरे ऊपर श्रद्धा रखता। माने ऐसा ईश्वर ने तो नहीं कहा कि मेरे मंदिर पहाड़ियों पे बनाओ, ईश्वर तो कहते नहीं कि मुझे मूर्तियों में बांटो, वो तो लोगों ने अपनी भावना के अनुसार बांट दिया, पर ईश्वर मूर्तियों में नहीं है। ईश्वर तो मूर्तियों के अलावा भी है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, व्यापक है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने अगर ये मंदिरों को बनाया है तो शायद इसीलिए कि वही व्यक्ति वहाँ तक पहुँचे जो ईश्वर में आस्था रखते हो, श्रद्धा रखते हो। बल्कि श्रद्धा मूर्ति में नहीं है, श्रद्धा तो हमारे आंतरिक विषय है। हम किसी मंदिर के पास जाते हैं तो हम माथा टेकते हैं, तो वो सामने नहीं है, वो महत्व हमारे हृदय में है। हमारे हृदय की श्रद्धा रिफ्लेक्ट होकर के हम पे पड़ती है और हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। ये तो रिफ्लेक्शन है, वहाँ का रिफ्लेक्शन है। माने हमारे हृदय की जो श्रद्धा है वह टकरा करके हमें प्राप्त होती है, हम पे उसका असर होता है। अगर मूर्ति में ही सब कुछ होता तो कितनी आक्रांता है, सब कुछ हो जाता, पर उन्होंने उस मूर्ति को खंडित करने में सक्षम हुए, सफल हुए, क्योंकि उनके अंदर वह श्रद्धा नहीं थी। और जिसके अंदर उस श्रद्धा थी तो उन श्रद्धालु लोगों के प्राण उन मूर्तियों में बस गए, उन लोगों के प्राण मूर्तियों में बस गए। और देखो, किसी भी पत्थर को अगर तोड़ दिया जाए, वो मंदिर पे हो, तो लोगों के खून बह जाते हैं, खून खौल जाता है कि कैसे आपने जो मंदिर को अपमानित कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा वहाँ पे जुड़ गई। और कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी श्रद्धा हर जगह कण कण में ईश्वर व्याप्त है, उसके प्रति होती है, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो कण कण में ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं।
उनके लिए तो कंकर कंकर शंकर है। तो ये स्थिति है यहाँ पर, माने लोगों के अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उसके देवता हैं, उनकी श्रद्धा है। और ऐसा नहीं जो मूर्ति को नहीं मानता उसकी श्रद्धा नहीं, श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा है जो निर्गुण ब्रह्म है उसके प्रति, निर्गुण ब्रह्म है उसके प्रति। जो मूर्तियों के मानते उसकी श्रद्धा सगुण के प्रति है। और जो मूर्तियों को नहीं मानते, ईश्वर को ही नहीं मानते, नास्तिक हैं, उनकी श्रद्धा उसके प्रति, वो इस बात पे ही दृढ़ है। कोई कहता है कि राम है, इस पर दृढ़ हूँ, कोई कहता है कि नहीं मूर्ति में राम नहीं है, जग कण कण में राम है, मैं इस पे मानता हूँ। तो कोई इस बात पे दृढ़ है कि मैं जो है कहीं भी ईश्वर नहीं है, इस बात पे दृढ़ है वो। तो श्रद्धा का विषय है ये। जी सुधीर जी, आपका हैंड रेज हुआ है। अभी आप जो वचन बोल रहे थे उसी पर ही थोड़ा सा आक्षेप भी समझिए। जी, आपने ये जो बोला जो मूर्ति को नहीं मानते और साथ में धारा प्रवाह में बोलते जो ईश्वर को नहीं मानते, दोनों परस्पर विरोधी बातें हो गई भाई। हाँ, दोनों अलग अलग हैं, कॉमा है माना इसमें बोलने में। मूर्ति को श्रद्धा जो है वो अभी से जो है वो ये है श्रद्धा का कि श्रद्धा भी सही होनी चाहिए और सही लक्ष्य को प्राप्त करते हुए होनी चाहिए। जी, यदि मूर्ति पूजा यदि कोई नहीं कर रहा है, हाँ, का ये मतलब नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं। नहीं मानता, बल्कि वो ईश्वर की स्तुति और ईश्वर की नहीं, बिल्कुल मैं उस पर क्षमा चाहता हूँ। जो नहीं, दोनों में मैं नहीं, दोनों में मैं क्षमा चाहता हूँ। और उसमें ये है कि जो दोनों बातें, एक ने कहा हो सकता है धारा प्रवाह मैंने बोल दिया, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, पर इसमें तीन चीज़ें मैंने कोशिश की रखने की। एक, जो मूर्ति में ईश्वर को मानता है, एक वो व्यक्ति है, उसकी श्रद्धा मूर्ति में है। और जो मूर्ति में ईश्वर ना मान करके निर्गुण ब्रह्म को मानता है, निर्गुण ब्रह्म की तो कोई साकार होगा ही नहीं, वो तो निराकार ब्रह्म है, पर वो ईश्वर को मानता है। दूसरी कैटेगरी ये हो गई, माने वो मूर्ति में ईश्वर है ऐसा नहीं मानते, वो कहते हैं कण कण में ईश्वर है मेरा तो, और कण कण में व्याप्त ईश्वर को मान के श्रद्धा आराधना करते। दूसरा वो, तीसरा वो जो ना मूर्तियों को मानता है ना ईश्वर को मानता है, वो तीसरी कैटेगरी है। जी, वो ठीक बात है आपकी। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक संशोधन किया है अभी, हालांकि प्रसंग नहीं है जी, इसलिए मैं उस पर ज्यादा लंबी क्या चर्चा करूंगा ही नहीं। जी, सगुण और निर्गुण के मामले में भी जो है वो बहुत भ्रम पैदा किया हुआ है। अच्छा, कि भाई ईश्वर जो है वो सगुण है या निर्गुण है। तो सगुण और निर्गुण दोनों ही है ईश्वर, और दोनों की व्याख्या जो है वो सापेक्ष रूप से कभी आप मेरे को मौका दीजिए तो मैं करूंगा, आज नहीं। जी, ठीक है जी, अवश्य उस पर हम चाहेंगे किसी विशेष सेशन में। जी, तो ये जो यहाँ पे है कि ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यम न विजानाति लोको मामजम अव्ययम, माने योग माया से आवृत होकर के, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सर्वस्व प्रकाशस्य न, मैं सबके प्रकाश में नहीं हूँ। अयम मूढ़ा लोका, यह अज्ञानी जन समुदाय, माम अजम अव्ययम न अभिजानाति, मुझ जन्म रहित अव्यय यानी अविनाशी परमेश्वर को ना अभिजानाति, नहीं जानता है, माने वह मुझे अजन्मा अविनाशी नहीं जानता है, वह मुझे जन्मने मरने वाला जानता है। क्यों? क्योंकि मेरे स्वरूप को वो नहीं जानता है। ऐसा यहाँ पर ये 25वां हो जाएगा। तो नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम् लोको मामजम् अव्ययम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम् लोको मामजम् अव्ययम्। जी, इसका पाठ कीजिए सुधीर जी। जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अब आगे 26वां जो श्लोक है
इसमें है, भगवान कहते हैं, और वह अपने आप को सर्वज्ञ के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे कि वेदाहम समातीतानि, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो वेद माने जानना, अहम माने मैं, वेद माने जानता, अहम माने मैं जानता हूँ किसको? समातीति, समअतीतानि, समातीतानि माने जो पूर्व में व्यतीत हो गए हैं उनको मैं, अहम माने मैं, जो पूर्व में व्यतीत हो गए हैं उनको मैं वेद माने जानता हूँ। माने जो बीत गए हैं, माने जो भूतकाल के थे उनको अहम वेद मैं जानता हूँ। वर्तमानानि च अर्जुन, और वर्तमान के जो प्राणी हैं उनको भी जानता हूँ। भविष्याणि च भूतानि, और जो भविष्य में आने वाले जो प्राणी हैं उनको भी मैं जानता हूँ। लेकिन माम तु वेद न कश्चन, लेकिन कोई भी श्रद्धा भक्ति से रहित पुरुष मुझे नहीं जानता। माने कोई भी व्यक्ति मुझको नहीं जानता, मैं तो सबको जानता हूँ, सर्वज्ञाता हूँ मैं। माने जो हम ईश्वर की आराधना करते हैं, तो ईश्वर की आराधना करने पर क्या होता है कि हमें हमारी जानकारी ईश्वर को तो होती है। हमारी जो जानकारी है कि हम ईश्वर के भक्त हैं, वह ईश्वर को तो जानकारी होती है। अर्थात वह तो कहते हैं कि मैं जो बीत चुके हैं उनकी भी जानकारी मुझे है, उनके बारे में भी जानता हूँ। वर्तमान में जो स्थित प्राणी हैं उनको भी जानता हूँ, और आगे जो आएंगे उन सभी प्राणियों को भी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। परंतु तू माने, परंतु माम माने मुझको, कश्चन माने कोई भी न वेद नहीं जानता है। माने मुझे नहीं जानते सब, पर मैं सबको जानता हूँ। अर्जुन को भी इसमें शामिल करके वो कहते हैं, हे अर्जुन, पूर्व में जो हुए हैं प्राणी उन सबको मैं जानता हूँ, वर्तमान में जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इन सबको भी मैं जानता हूँ, और भविष्य के जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे उनको भी मैं जानता हूँ। अर्जुन या हम सामाजिक लोग जो लौकिक दृष्टि से हैं, प्राणी हैं, हम सभी वर्तमान को जानते हैं। थोड़े बहुत भूतकाल जो हमारी नज़र के सामने रहे हैं उनको जानते कि अब नहीं है, पहले थे, अब चल बसे, उनको जानते होंगे बस। लेकिन जो ईश्वर वो कहते हैं कि जब जो जन्मे थे बहुत पहले, पूर्व में बहुत पहले व्यतीत हो गए, उनको भी मैं जानता हूँ, उनकी भी जानकारी मुझे है। भला ईश्वर से क्या छुपेगा। वर्तमान में जो प्राणी हैं उन सब के बारे में जानता हूँ, और भविष्य में जो आने वाले हैं उन सब की भी जानकारी मुझे है, ऐसा वो अर्जुन को कहते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं जानता। कोई भी व्यक्ति से अभिप्राय जो श्रद्धा भक्ति से रहित हो, जो श्रद्धा भक्ति के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, ज्ञान मार्गी होकर के, ज्ञान वाला भक्त बन करके मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता, वो तो मुझे जानता है, वो तो मेरे बारे में जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ व्याप्त हूँ। लेकिन जो मुझे नहीं जान पाता, जिसकी श्रद्धा भक्ति नहीं है, वह मुझको नहीं जान पाता। लेकिन मुझे सबका ज्ञान है, मुझे सभी प्राणियों का ज्ञान है, जो जन्मे नहीं हैं उनका भी, जो बहुत पहले जन्म चुके उनका भी, और जो वर्तमान में दिख रहे हैं उनका भी। तीनों अवस्थाओं में जो प्राणी रहे हैं उन तीनों अवस्थाओं के प्राणियों की जानकारी मुझे है, पर कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में नहीं जानता। अब अगर जानता है तो सिर्फ वही जानता है जो ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ करके, योग मार्ग पे आगे बढ़ के ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हुआ हो, वही ईश्वर को जानता है। यहाँ पे पूरा ये सर्वज्ञाता होने का कथन यहाँ पे कहा गया है कि वेदाहम समातीतानि, समतीतानि माने वेदाहम माने मैं जानता हूँ, वेद माने जानना, मैं जानता हूँ। समातीतानि बहुत पूर्व पहले जो अतीत थे, भूतकाल के थे, उनको मैं जानता हूँ। वर्तमानानि च अर्जुन, और वर्तमान के जो हैं उनको भी मैं चार्जुन माने जानता हूँ। भविष्याणि च भूतानि, भविष्य में आने वाले प्राणियों को भी मैं जानता हूँ। माम तु वेदः न कश्चन, और मुझे कोई भी नहीं जानता है, मुझे सिर्फ वही जानता है जिसके अंदर भक्ति, श्रद्धा और ज्ञान है, और उस ज्ञान के मार्ग पर न सिर्फ ज्ञान है बल्कि वह योग के आधार पर, योग का अभ्यास करके वह मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुका, वही मुझे जानता है। इसके अलावा कोई भी मुझे नहीं जानता है, बल्कि मैं सबको जानता हूँ। यहाँ पे ये पूरा कथन हो जाएगा कि वेदाहम समतीतानि, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन,
माम तु वेद न कश्चन। जी, ये 26वां हो जाएगा। मधु माँ जी, आप इसका पाठ कीजिए। वेदाहं समगीतानि वेदाहं स्मृतितानि वर्तमानानि च अर्जुन वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन माम तु वेद न कश्चन। जी, धन्यवाद। तो आज की कक्षा का जो विषय है, श्लोक हैं, हम यहीं पे रखते हैं। बाकी 27 से 30 श्लोक, 3 श्लोक बचे हैं कल के लिए, तो उनका पाठ हम कल करेंगे। आज की कक्षा में यहीं पे विराम देते हैं। जी, शांति पाठ करेंगे। ये बीच में जो व्यवधान आया था वो कितने मिनट का आया था जी? जी, बीच में जो है वो आपकी ध्वनि जो है वो कट गई थी, कितने टाइम के लिए कट गई थी? अभी इसी श्लोक में? नहीं, इस श्लोक में नहीं, पहले शुरू में। अब पहले यहाँ तो सब ठीक ठाक आ रही थी आवाज़, आपके पास शायद वो नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी। अब वो उतना जानकारी नहीं कितने टाइम तक रहा वो। तो मैं इसीलिए आउट कर गया, 5 मिनट तो मैंने वेट किया, फिर मैंने आउट कर गया, फिर वापस एंटर हुआ। तो हो सकता है, मेरे यहाँ गड़बड़ थी, मेरे यहाँ तो नहीं, मेरे पास तो वाईफाई बहुत अच्छा चल रहा था मेरा। नहीं, फिर ऐसा है ना कि अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती तो ये माता जी इनके पास भी होता कुछ डिस्टरबेंस। चलिए ठीक है जी, मैं शांति पाठ करवा दूं, आपकी हाँ हाँ अनुमति हो तो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम चाह भी रहे थे आज आप करवाएं। जी, शांतिरंतरिषत्वं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।